With the final match of Pakistan abandoned without a ball bowled, Pakistan goes home from the Champions Trophy without a win. ये काफ़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है एज अ होस्ट कंट्री। पाकिस्तान अपने टेबल में लास्ट भी है एंड लॉस्ट टू बोथ न्यूजीलैंड एंड इंडिया। एंड एक क्वेश्चन है जो बहुत टाइम से चल रहा है कि इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इवन अ राइवलरी एनीमोर। नाउ इसको जानने से पहले सबसे पहले हम राइवलरी का मतलब निकाल लेते हैं। राइवलरी का मतलब है जब दो टीम्स एक दूसरे से compete करती है in order to get in order to achieve the same goal, same final goal। अगर दोनों टीम्स का है एंड दे आर अगर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं उसके लिए, तो इट्स अ राइवलरी। एंड आजकल राइवलरी को एक क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक नेम दे रखा है कि दो टीम्स अगर एक दूसरे को ज़्यादा डिसलाइक करती हैं या पीपल ऑफ द कंट्रीज डिसलाइक ईच अदर, तो उन राइवलरीज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हुआ था 23rd को, उसके बाद लोगों का बहुत ही पब्लिकली लोग कह रहे हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज नॉट अ राइवलरी एनीमोर। और वो कह रहे हैं कि एक ही रिजल्ट अगर एक बार बार आने वाला है और अगर पाकिस्तान हारने ही वाली है तो इज इट इवन अ राइवलरी एनीमोर। एंड इस टॉपिक पे बोथ साइड्स आर स्टिल पॉसिबल, क्योंकि आई थिंक अभी भी हमारा जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो राइवलरी थी, इट्स नॉट बेस्ड ऑन हु इज विनिंग एंड हु इज लूजिंग। इट्स कि ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं एंड वी हैव दैट लेट्स से हेट टुवर्ड्स ईच अदर, कि मतलब रिगार्डलेस ऑफ क्या रिजल्ट होगा वी वुड डेफिनेटली वांट टू बीट द अदर टीम इन अ कन्विंसिंग फैशन। व्हाई इज दिस सडनली अ प्रॉब्लम? फर्स्ट तो मैं एक पॉइंट आगे रखना चाहूंगा कि मुझे पता नहीं था कि नहीं, मैंने जैसे पिछले वीडियो में भी बोला था कि मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था अराउंड 2010-2011 वाले फेज में, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। तो जितना मैंने क्रिकेट देखा है, हमने पाकिस्तान को हराया ही है, मतलब बैंड नहीं बजाया। मतलब पोस्ट 2010 इंडिया का रिकॉर्ड रहा है 18-4 अगेंस्ट पाकिस्तान एंड और T20 में आई थिंक 9-2 का रिकॉर्ड रहा है। तो फॉर द लास्ट 15 years इट हैज़ बीन अ लिटिल वन साइडेड। बट अगर हम देखें 1995 से लेके 2010 तक, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का रिकॉर्ड पाकिस्तान की तरफ वन साइडेड था। एंड इवन बिफोर दैट आई थिंक बिफोर 2010 67-48 से पाकिस्तान आगे थी। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मैचेस की फ्रीक्वेंसी हैज़ बिकम लेस विद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो अगर हम एक एक मैच ही खेलेंगे हर 2-3 साल में, एंड ऑब्वियसली हम पाकिस्तान तो जाएंगे नहीं टूर करने, और वो आते भी नहीं है यहाँ। तो अगर हम 2-3 साल में एक मैच खेलेंगे और हर बार इंडिया हराएगी, तो राइवलरी का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हम इतना खेलते ही नहीं एक दूसरे के अगेंस्ट। और अगर हम 3 साल में एक बार खेल रहे हैं तो फिर अगले 15 साल में अगर इंडिया 5 मैच भी जीत जाए, तो पाकिस्तान एक भी नहीं जीतेगी उस कंपैरिजन में, कि सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं। तो एक तो वो हो गया। अब ऑब्वियसली मेरे फैक्ट्स शायद रिकॉर्ड सही नहीं होगा, उतना ही था जितना मैंने देखा था, अराउंड 17-4 18-4 ऐसा ही कुछ था। एंड उससे पहले 67-48 के आसपास ही था। तो बट डिफरेंस ये था कि जब हम हार भी रहे थे पाकिस्तान से बिफोर 2010, द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स जो हमारे पास थे, दे वर स्टिल वेरी गुड प्लेयर्स। लाइक हमारे पास सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, जहीर खान, ऐसे प्लेयर्स थे हमारे पास, हरभजन सिंह, युवराज सिंह एक्सेट्रा, की मतलब इट्स स्टिल कि उन क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स से तुम हार भी सकते हो, कि मतलब कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। पाकिस्तान के पास भी थे इंजमामुल हक, मिसबा। आई थिंक लास्ट प्लेयर जो जिसने एक्चुअली मुझे डराया था कि मतलब ये ना मैच ना जिताते ये बंदा, आई थिंक लास्ट टैलेंट जो पाकिस्तान के पास था जो इंडिया को थ्रेटन करता था, वो था मिसबा उल हक। उसके बाद से तो आई डोंट थिंक, मे बी मोहम्मद आमिर शायद, तो वो भी बैन हो गया था मैच फिक्सिंग के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि there is one lack of growth, lack of talent. It's a country known for its fast bowlers, and the talent of the fast bowlers has not been that good. मतलब I mean Shaheen Shah Afridi है,
एंड और भी बॉलर्स हैं, बट नो वन इज लाइक अ स्टैंड आउट कि मतलब शमी टाइप से, बुमराह टाइप से, ऐसा ऐसा कोई बॉलर नहीं है। मतलब उस टाइम में तो होते थे वसीम वसीम अकरम, वकार यूनिस, ऐसे प्लेयर्स थे जो मतलब डरा सकते हैं कि स्विंग हो रही है, शोएब अख्तर। अब तुम देख रहे हो कि ये इतना इतना हारे हैं पाकिस्तान की, ये लेजेंड्स भी ऐसे थक गए हैं कि मतलब बेकार है। प्लस पाकिस्तान ऑब्वियसली इट्स मतलब इंडिया के कंपैरिजन में तो इट्स नॉट ग्रोइंग एज फास्ट, एंड इतना पैसा मतलब अराउंड अपेरेंटली उन्होंने 12 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस लगा दिए थे रिबिल्ड करने के लिए। मतलब ऑलमोस्ट 80 70 80% ऑफ द बजट स्टेडियम्स रिबिल्ड करने के लिए, और ये टूर्नामेंट के लिए लगा दिए थे, और तीन तीन चार दिन में टूर्नामेंट के बाहर हो गए। तो आई थिंक पाकिस्तान एक डाउनवर्ड स्पाइरल में इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। वहीं इंडिया की अगर तुम लेट्स से सी टीम headed by Rajat Patidar, Ruturaj Gaikwad. These players can also मतलब चैलेंज पाकिस्तान की, मतलब तब जाके क्लोज मैच होगा। अगर इंडिया सी पाकिस्तान की मेन टीम के साथ खेलेगी तब जाके थोड़ा क्लोज होगा मैच। तो आई मीन टैलेंट का गैप तो आ ही रहा है, और वो टैलेंट का गैप वाइडन होता रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि राइवलरी सिर्फ नाम की रह जाएगी। टैलेंट ऑफ प्लेयर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ते ही रहेंगे, एंड हमारे सेलेक्टर्स भी कंपैरेटिवली बेटर है, बट उनके पास है भी बहुत सारे ऑप्शंस कि मतलब किसी को भी ले लो। अभी हम खेल रहे थे बिना बुमराह के, अपने बेस्ट प्लेयर के बिना खेल रहे थे, और इतनी आसानी से हरा दिया हमने। तो आई थिंक टैलेंट का गैप बढ़ता रहेगा एज लॉन्ग एज पाकिस्तान क्रिकेट डज नॉट ग्रो देयर यंग टैलेंट, फोकस ऑन देयर यंग टैलेंट, गिव अपॉर्चुनिटी टू द यंग टैलेंट। एंड जितना इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ज़्यादा प्रोग्रेस तो मिला नहीं है। अगर कोई प्लेयर अच्छा खासा खेलता है वो 8 9 साल खेल लेता है, एंड कोई यंगस्टर को चांस नहीं मिलता वहाँ। बहुत टाइम से यही शाहीन शाह अफरीदी और हैरिस रॉफ ऐसे ये प्लेयर्स, दीज प्लेयर्स आर नॉट दैट ग्रेट कि मतलब इंडिया को ऐसे डरा दें कि ओके इस प्लेयर से बच के रहना। ऐसा कोई एक प्लेयर भी नहीं है कि मतलब इंडिया को एक स्पेसिफिक प्लान बनाना पड़े उनके अगेंस्ट की, ठीक है ये थोड़ी टफ प्लेयर है, इसको थोड़ा जल्दी आउट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, प्लेयर्स का क्लास ही अलग है। तो आई थिंक राइवलरी रहेगी as long as these two countries keep fighting and keep having that general hate against each other. Rivalry is a rivalry, but एक ही टीम जीतने वाली है बहुत टाइम तक, and that is Team India. Unless there is a huge change in the Pakistan Cricket Board, the way they spend their money, the way they bring their new talent, how they grow their new talent, and what kind of mentorship they get from these experienced players जो कमेंट्री में जाके मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का। आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अप टू देम नाउ, बिकॉज आई थिंक जेन्युइनली जो केयर करता है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, एक्शन तो वही ले सकते हैं हम, क्योंकि बहुत टाइम से पाकिस्तान बोर्ड ने कुछ किया नहीं है, एंड इंडिया ग्रोथ 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 ही कर रही है। बहुत सारे यंग स्टार्स फ्यूचर अपना काफी सिक्योर है। मतलब यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, नीतीश कुमार रेड्डी, बहुत टैलेंट, भर के टैलेंट इंडिया से निकलता है हर साल, एंड सबको अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। और पाकिस्तान में टीम काफी बेकार चूज की, उनका सेलेक्टर भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नहीं था। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड आई थिंक अगले 15 साल तक रहेगा अनलेस कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। तो राइवलरी अगेन फिर से मैं यही कहूंगा, नाम की रह गई है, एंड बट इट्स स्टिल अ राइवलरी।